नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा और आप आज हम पहुंच चुके हैं एक बार फिर से सतलोक आश्रम धनाना धाम में, जो कि जिला सोनीपत हरियाणा में है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में महासमागम का आयोजन किया गया है। इस समागम में विशाल भंडारा, निःशुल्क नाम दीक्षा, दहेज मुक्त विवाह, आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने किस तरह से सारी व्यवस्था कर रखी है। तो अभी हम एंटर कर चुके हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने यूनिक तरीके से सजाया गया है, डेकोरेट किया गया है और लिखा हुआ है सतलोक आश्रम धनाना धाम। और बहुत ही ब्यूटीफुल सी रंगोली बनाई गई है यहाँ पर, और उस रंगोली के अंदर लिखा हुआ है व्हाइट कलर का सत साहिब। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माताओं व बहनों के लिए अलग अलग चेकिंग मशीन्स लगाई गई हैं। तो यहाँ पर कुछ वॉलंटियर्स खड़े हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं और आश्रम के बारे में जानते हैं। दर्शकों, यहाँ पर वॉलंटियर्स खड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। सच्चाई बहन जी। क्या नाम है आपका? कृष्णा दासी। कहाँ से हो आप? गुड़गांव से। यहाँ आपकी क्या सेवा है? हमारी सेवा परमात्मा ने दी है ये कि जो भी हमारे इधर से बाहर से जितने भी भगत भाई आएंगे, जगत के आएंगे, हमने सबका परमात्मा के दया से स्वागत करना है। उनको बताना है कि प्रदर्शनी लगी हो, परमात्मा के जिस उपलक्ष्य में ये मनाया जा रहा है दिवस, उसके बारे में बताना है। और यहाँ से हम भेजेंगे और आगे जाके हमारे जितने भी वॉलंटियर खड़े हुए हैं प्रदर्शनी में, वो सब बारीकी से उनको सबको समझाते हैं, बहुत अच्छे से बताएंगे उनको। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि यहाँ पे बहुत सुंदर सी रंगोली बनाई है और उसमें सतसाहिब लिखा हुआ है, तो सतसाहिब का क्या मतलब है, आप बता सकते हैं? परमात्मा ने हमें बताया है कि सत का मतलब सच और साहिब का मतलब सच्चा साहिब। वास्तव में देखा जाए तो ये पूरा संसार झूठा है और इस झूठे संसार में कोई भी कहीं पर भी नजर नहीं आता सच्चा। एक परमात्मा ही सच्चा है और अपने इन भटके हुए आत्माओं को सत की राह बताते हैं और सच्चा मार्ग दिखाते हैं और सच्चा ज्ञान देकर अपनी आत्माओं को सतलोक लेकर जाते हैं। सत साहिब का मतलब यही है। धन्यवाद जी, धन्यवाद साहिब। दर्शकों, जैसा कि आप हमने आपको बताया किस तरह से संत रामपाल। दर्शकों, एंट्री करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें एक बुक स्टॉल दिखा है। तो आइए बुक स्टॉल के अंदर चलते हैं और देखते हैं हमें किस किस टाइप्स की बुक्स देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर सेवादार भी हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। अच्छा जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतन दास है जी। कहाँ से हो आप? मैं जज्जर से। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं आने जो आश्रम से श्रद्धालु अपने घर वापस जाते हैं, प्रत्येक श्रद्धालु को आप ये पुस्तक वितरित कर रहे हैं। तो पुस्तक देने का क्या कारण है आपका? आखिर इस पुस्तक में ऐसा क्या ज्ञान है? इस पुस्तक में जो है ना ऐसा ज्ञान है जो ज्ञान ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं है, दुर्गा को नहीं है, किसी भी देवी देवता को नहीं है, और इस सृष्टि का रचने वाला है ब्रह्म, उसको भी ये ज्ञान नहीं है। इन पुस्तकों में आध्यात्मिक ज्ञान दिया है जिससे भ्रम टूटता है और भ्रम टूटने के बाद में फिर बाकी कुछ नहीं रहता। इसलिए परमात्मा की शरण में आकर के और ये ज्ञान प्राप्त करके और भक्ति करके मोक्ष की प्राप्ति की जाती है। इस पुस्तक में ऐसा क्या ज्ञान है जो आप बोल रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं है? ब्रह्मा विष्णु महेश को तो हम अजर अमर मानते हैं, उन्हें भगवान मानते हैं, और आप उनके बारे में बोल रहे हैं, इसमें क्या ज्ञान है? इसके अंदर ये ज्ञान लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को ये ज्ञान नहीं है। इन शास्त्रों के अंदर दिखाया गया है, गीता में भी बताया गया है और वेदों में भी बताया गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म और मृत्यु होती है। तो इस पुस्तक में क्या लिखा है, ऐसा एक दो लाइन बता दीजिए आप। इन पुस्तकों के अंदर लिखा हुआ है, जैसे कबीर परमेश्वर के बारे में बताया गया है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 32, कबीर अंगारी अग्नि तरुण असी, कबीर अंगारी असी बंधारी असी ऋतुधामा, कि कबीर अंगारी असी ऋतुधामा। वो कबीर जो है न पर शरीर है जिसका नाम कबीर है, जो पाप का नाश करने वाला है और सारी सृष्टि को रचने वाला है, उसका नाम कबीर है, जो सतलोक में निवास करता है। दर्शकों, इससे स्पष्ट होता है कि जो यहाँ पर बुक्स दिखाई गई हैं, जितनी भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखित पुस्तकें हैं ये, और ये बिल्कुल शास्त्रों के अनुसार इनमें ज्ञान है। दर्शकों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। दर्शकों, प्रदर्शनियां तो आपने बहुत देखी होंगी, पर आज हम आपको एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी की ओर लेकर चलते हैं। तो आइए
यहाँ पर एक अद्भुत सी आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। आइए प्रदर्शनी के अंदर लेके चलते हैं आपको। दर्शकों, अभी हम एंटर कर चुके हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी की ओर। यहाँ पर कुछ वॉलंटियर्स खड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं और प्रदर्शनी के बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। सत्यम जी। क्या नाम है आपका? सुमेध दास। कहाँ से हो आप? गुड़गांव से। सर, हमें ये प्रदर्शनी के बारे में बताएं कि ये प्रदर्शनी किस उपलक्ष्य में लगाई गई है और क्यों लगाई गई है? आखिर आपका मेन मोटिव क्या था ये प्रदर्शनी लगाने का? ये 3 दिन का समागम है। क्यों ये 3 दिन में कल के दिन आज से कई सौ साल पहले संत गरीबदास जी महाराज को कबीर परमेश्वर आके मिले थे और उन्होंने उनको नाम दीक्षा दी थी और उनको अपने साथ सतलोक लेकर गए थे। उनको सतलोक दिखाया था और सतलोक दिखा के वापस छोड़ा था अपनी वाणियों के साथ। तो ये उस उपलक्ष्य में ये प्रदर्शनी लगाई गई है। जैसे कि यहाँ पर हमें पहला फ्लैक्स देखने को मिल रहा है, परमेश्वर कबीर साहिब जी चारों युगों में आए थे। तो कबीर साहिब जी के बारे में बताएं। तो कबीर परमेश्वर चारों युगों में आते हैं। जैसे कि कहा गया, सतयुग में सत्सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। सतयुग में कबीर परमेश्वर सत्सुकृत नाम से आते हैं। उसके बाद त्रेता युग में मुनिंदर ऋषि जी के नाम से आते हैं। द्वापर में करुणा में ऋषि के नाम से आते हैं और कलयुग में अपने ओरिजिनल नाम कबीर साहब के नाम से आते हैं। चारों युगों में आते हैं। शिशु रूप में कमल के रूप पे प्रकट होते हैं। वहाँ से उनको कोई ऐसे दंपति उठा के लेके जाते हैं जिनका कोई बच्चा नहीं होता और फिर कुछ 100 साल की वहाँ पर वो लीला करते हैं हर युग में आकर। ठीक है जी। तो दर्शकों, यहाँ पर देखिए कुछ अद्भुत सी चीज देखने को मिली है हमें। यहाँ पर बहुत कटआउट लगाए गए हैं। आइए इस कटआउट्स के बारे में जानते हैं कि ये किस टॉपिक पर लगाए गए हैं। ये दिखा रहा है कि आज से कई 100 साल पहले कबीर परमेश्वर आए थे। गरीबदास जी जो 10 वर्ष के बालक थे उस टाइम पे, कुछ पालियों के साथ वो जंगल में अपनी गाय चरा रहे थे। वहाँ पर कबीर परमेश्वर साधु महात्मा के रूप में, जिंदा के रूप में आए थे और उन्होंने वहाँ पर गरीबदास जी और पालियों से मिले थे। तो वहाँ पर जैसे कि हमारे यहाँ पर होता है, गरीबदास जी और पालियों ने उनको बोला कि आप आइए हमारे साथ कुछ भंडारा कीजिए। कबीर परमेश्वर ने बोला कि नहीं, मैं सिर्फ दूध पी सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपको दूध पिलाएंगे, हमारे पास बहुत गाय है। तो कबीर परमेश्वर ने वहाँ उनको बोला था कि मैं सिर्फ कवारी गाँव का दूध पीता हूँ, जिनको अभी तक बैल ना लगा हो और जो अभी वो खुद भी दूध ना पीती हो। तो आगे ऐसा कैसे हो सकता है? हमने आज तक कभी सुना भी नहीं, इतिहास में कभी सुना ही नहीं है कि कवारी गाय भी दूध देती है। ऐसा आप कैसे प्रमाण बोल सकते हैं आप? ये हमारे जी वेदों में लिखा है कि जब परमेश्वर धरती पर आते हैं तो उनकी लीला जो है और उनकी जो पालन पोषण है वो कवारी गाय से होता है। ये हमारे वेदों में लिखा है और वही चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है कि गरीबदास जी अपनी उनकी एक फेवरेट छोटी सी गाय थी, बछिया थी, जो अपनी माँ का दूध पीना बंद कर चुकी थी। गरीबदास जी उस बछिया को ले आए और कबीर परमेश्वर को बोला कि हे भगवान, इस बछिया के तो अभी थन भी नहीं निकले हैं, तो ऐसे दूध कैसे देगी? तो कबीर परमेश्वर ने उसकी पीठ पे हाथ रखा, उसके थन हो गए। उनसे एक पात्र मंगवाया, वो धुला के उसके नीचे रख दिया और तो वो पात्र पूरा दूध से भर गया था। आगे आइए। फिर उस पात्र में से थोड़ा इधर आओ। फिर उस पात्र में से कबीर परमेश्वर ने खुद पहले दूध पिया और फिर वहाँ खड़े पाए। तो उसके बाद फिर कबीर परमेश्वर ने पहले वो थोड़ा सा दूध लिया और उसके बाद वहाँ खड़े गरीबदास जी और बाकी पालियों से बोला कि अब ये अमृत हो गया है, ये सतलोक से आया हुआ दूध है और आप लोग भी ग्रहण करें। थोड़ा सा आगे आइए। तो फिर बाकी पाली, जो बड़े पाली थे, उन्होंने तो मना कर दिया। उन्होंने बोला कि जी ये जंतर मंतर का दूध हम नहीं पियेंगे। लेकिन गरीबदास जी महाराज ने बोला कि हे परमेश्वर, ये दूध मुझे दे दो, ये तो अमृत है। और गरीबदास जी ने वो दूध ग्रहण किया। थोड़ा सा और आगे आइए। उसके बाद जिंदा महात्मा रूप में जो कबीर साहब आए हुए थे, उन्होंने गरीबदास जी को बैठ के नाम उपदेश दिया। उनको पूछा कि आप कौन सी भक्ति करते हो? तो गरीबदास जी ने बोला कि जी हम तो मंदिर जाते हैं, देवी देवताओं की भक्ति करते हैं। तो कबीर परमेश्वर ने उनको बताया कि वो भक्ति पूरी नहीं है। पूरी भक्ति तब होती है जब पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हो। और उनको पूरा ज्ञान समझाया और उनको नाम दीक्षा दी। और गरीबदास जी उससे इतना उत्साहित हुए, उन्होंने बोला कि हे परमेश्वर, मुझे आप अपना लोक दिखाओ, मुझे सतलोक दिखाओ, मुझे वो दिखाओ जहाँ से आप आए हो। तो उसके बाद कबीर परमेश्वर ने गरीबदास जी को वहाँ से, उनके शरीर में से उनकी आत्मा को निकाला और वो अपने साथ ऊपर के लोक दिखाने ले गए। तो ऐसे ही सबसे पहले वो धर्मराय के लोक में लेकर गए। वहाँ पर धर्मराय ने कबीर परमेश्वर को देखते ही उठ खड़ा हुआ और झुक के प्रणाम किया। कबीर परमेश्वर ने उसको थोड़ी सी डांट लगाते हुए बोला
कि धर्मराय, अगर कोई भी बच्चा तेरे पास आएगा जिसने मुझसे नाम लिया हो, जो कबीर परमेश्वर की भक्ति करता हो, उसका तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना उसको तू अपने पास रख सकता है। और जैसे कि आगे कबीर परमेश्वर ने किया कि जो मेरा बच्चा जो मेरी भक्ति करता है, मैं उसके सारे पाप कर्म फाड़ देता हूँ, उसके जो भी तुम्हारे पास लिखा जोटा है फाड़ देता हूँ, तो तुम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। धर्मराय ने पहले पूछा कि ये परमेश्वर, मुझे तो बोला गया है कि जो भी पाप पुण्य है मुझे तो उसके हिसाब से उनकी आगे स्वर्ग नरक का तय करना है। तो कबीर परमेश्वर ने बोला कि नहीं, जिसने मेरा नाम ले लिया उसका तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसको तूने यहाँ से छोड़ के मेरे पास भेज देना है। और ये सब छोटे गरीबदास जी खड़े होकर देख रहे थे। उसके बाद गरीबदास जी को वो बहुत लोग लेकर गए, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश काल का भी लोग दिखाया। और अंत में वो छोटे गरीबदास जी बच्चे जो थे 10 साल के, उनकी आत्मा को सतलोक लेकर गए। वहाँ पर गरीबदास जी ने एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखा। उन्होंने देखा कि एक रूप में कबीर परमेश्वर वहाँ तख्त में विराजे थे, और दूसरे रूप में वही जो नीचे से जिंदा महात्मा गए थे वो वहाँ जाके उनको चवर करने लग गए। तो गरीबदास जी ने तब ये सोचा कि जो नीचे से जिंदा महात्मा गए हैं वो तो लगता है कोई सेवक है, और जो पूर्ण परमात्मा है वो तो तख्त पे बैठे हैं। लेकिन उसी के बाद एक और अद्भुत दृश्य हुआ। उसके बाद जो जिंदा महात्मा थे, वो जो कबीर परमेश्वर तख्त पे बैठे थे वो खड़े हो गए, और जो नीचे से कबीर परमेश्वर जिंदा महात्मा रूप में गए थे वो फिर तख्त पे जाकर बैठ गए। और जो छोटे गरीबदास जी थे वो ये देखकर हैरान रह गए कि ये क्या हो गया। तो उसी टाइम जो कबीर परमेश्वर खड़े होके वो चवर लेकर और जिंदा महात्मा को चवर करने लग गए। तो गरीबदास जी ने बोला कि अरे ये तो कमाल हो गया, ये यहाँ पर क्या हो रहा है। तो उनको कन्फ्यूजन देखकर थोड़ी देर में जो दोनों शरीर थे कबीर परमात्मा के, जो ऊपर बैठे थे विराजमान थे और जिंदा महात्मा, वो एक शरीर हो गए, और चवर अपने आप ही हवा में चलने लग गया। ये देखकर गरीबदास जी महाराज को समझ में आ गया कि ये जो नीचे आए थे जिंदा महात्मा, यही पूर्ण परमात्मा कबीर हैं, और यही है जो सृष्टि के सृजनहार है। जब तक ये हो रहा था, क्योंकि गरीबदास जी की आत्मा तो ऊपर थी और शरीर नीचे था, तो नीचे गांव वालों ने समझा कि गरीबदास जी की मृत्यु हो गई है, और उनकी समाधि तैयार कर दी गई, उनके लिए लकड़ियों का तैयार कर दिया गया। और उनके परिवार वाले बहुत दुखी थे, क्योंकि गरीबदास जी इकलौते बच्चे थे और शादी के अपने माँ बाप की 10 साल बाद पैदा हुए थे। तो वो सब बहुत दुखी हुए और उनको लकड़ियों पर बिछा दिया गया। लेकिन तभी कबीर परमेश्वर ने उनको बोला कि बच्चे अब तू वापस जा। लेकिन गरीबदास जी ने बोला कि मैं वापस नहीं जाना चाहता, मुझे इस लोक में रख लो। तो कबीर परमेश्वर ने उनको कहा कि नहीं, मैंने तेरे अंदर अपनी पूरी भक्ति और अपना पूरा ज्ञान डाल दिया है, अब तू नीचे जा और बाकी सबको मेरा ज्ञान सुना, और जब मैं तेरे साथ रहूँगा और तू ये वाणी सबको सुनाएगा, और तब तू मेरे पास ऊपर वापस आएगा। तो जैसे ही ये बोला, फिर गरीबदास जी उसी टाइम उनके शरीर में उनकी आत्मा प्रवेश कर गई, उनके सारे बंधन खुल गए और वो उठ के बैठ गए। और वो उठ के बैठते ही कबीर परमेश्वर की वाणियाँ बोलने लग गए। अब आगे आइए। तो जैसे कि आपने बताया कि संत गरीबदास जी महाराज जी जब सतलोक से आए थे तो बहुत सारी वाणियाँ बोलने लगे थे, तो कुछ वाणियाँ आप हमें बताइए। तो जैसे ही गरीबदास जी महाराज उठ के बैठ गए, तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि अजब नगर में ले गया हमको सदगुरु आन, झिलके बिंब अगाध गति सूते चादर तान। कि मुझे कोई जिंदा महात्मा आके ऐसे अजब नगर में लेकर चले गया जहाँ पूर्ण परमेश्वर थे, और वहाँ पर कोई कर्म प्रधान नहीं है, वहाँ पर सूते चादर तान, मतलब वहाँ पर सिर्फ आराम ही आराम है, और वहाँ पर वो सृष्टि कर्म प्रधान नहीं है। उसके बाद ऐसे वो अगले 3 साल तक कबीर परमेश्वर गरीबदास जी महाराज अपनी वाणियाँ बोलते रहे। लेकिन गांव वालों को वो वाणियाँ बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। उन्होंने सोचा कि ये बच्चा पागल हो गया है, लेकिन उनको ये खुशी थी कि चलो वो बच्चा कम से कम जिंदा है, वापस आ गया। तो गरीबदास जी महाराज को उनके गांव वाले बावड़ा बावड़ा भी बोलने लग गए थे। 3 साल बाद जब गरीबदास जी महाराज 13 साल के हो गए, तो वहाँ पर एक दादूपंथी जिनका नाम गोपाल दास जी महाराज था, वो आए। तो उनको गांव वालों ने बोला कि जी हमारे यहाँ पर एक लड़की का लड़का है गरीबदास जी नाम का, जो कि थोड़ा सा पागल सा हो गया, अजीब अजीब बातें करता है, आप जरा उसको देखो और आप उसका इलाज करो। तो गोपाल दास जी ने गरीबदास जी से मिले और उसको बोला कि बता बच्चा, वो कौन था जो साधु जिसने तेरे ऊपर जंतर मंतर किया। तो गरीबदास जी ने उनको बोला कि हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुला भेद ना वाया, काशी माहे कबीर हुआ। तो ये सुनकर गोपाल दास जी एकदम चक्के रह गए। उन्होंने कहा अरे ये तो कबीर जी की वाणी है। और वो ये सुन के उनके कदमों में गिर गए और उन्होंने गरीबदास जी को बोला कि हे महाराज, ये वाणी आप मुझे लिखवा दो। तो गरीबदास जी ने उनको बोला,
पहले तो उनको 2-3 दिन तक गरीबदास जी ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने पीछे पीछे ऐसे घुमाते रहे, लेकिन उन्होंने बार बार बोला कि ये महाराज, ये वाणी आगे के जो लोग आएंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वाणी, आप ये कृपया करके मुझसे लिखवा लीजिए। तो फिर गरीबदास जी ने उनको बोला कि मैं एक शर्त पे लिखवाऊंगा, अगर तू पूरी लिख के यहाँ से जाएगा, बीच में छोड़ के नहीं जाएगा। गोपाल दास जी ने उनको कहा कि हाँ परमेश्वर, मैं ये वाणी पूरी लिख के जाऊँगा। तो फिर ये जो आप आगे फोटो देख रहे हैं, ये उस बाग की है और वहाँ एक जांडी का वृक्ष था जिसके नीचे बैठ के गरीबदास जी महाराज ने गोपाल दास जी को 6 महीने तक ये वाणियाँ लिखवाई, और जिसके कारण वो पूरा गुरु ग्रंथ साहिब गरीबदास जी का लिखा गया, जिसका वहाँ पर यहाँ पर वो गुरु ग्रंथ साहिब विराजमान है आज हमारे साथ। गरीबदास जी महाराज का, जिसकी आज आप वाणियाँ यहाँ पर सुन रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में वो समागम चल रहा है, जो कि गोपाल दास जी ने लिखा था और गरीबदास जी ने बोला था उस 6 महीने में उस बाग में बैठ के। इस ग्रंथ को एक आशीर्वाद दिया गया था कि इस ग्रंथ के साथ कभी भी कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा, और आज तक ये ग्रंथ बिल्कुल वही ओरिजिनल तरीके से लिखा हुआ है जैसा कि उस टाइम लिखा था। इसमें कोई वाणी पे कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाया है। उसी समय आदरणीय गरीबदास जी की आत्मा को कबीर परमेश्वर ने उनके शरीर में पुनः प्रवेश किया। 10 वर्ष के बाद यहाँ पर जैसे कि हमें आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी की 2 जगह शरीर छोड़ने वाले लीला बताई गई है, तो वो उसके बारे में बताइए थोड़ा। तो ये गरीबदास जी ने लीला करी थी जब वो तकरीबन 60 साल के हुए थे। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं अपना शरीर छोड़ के जा रहा हूँ। तो गांव वालों ने उनको बहुत मना किया कि नहीं अभी आप मत जाइए। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं 6 महीने बाद शरीर छोड़ के जाऊँगा। तो तकरीबन 61 साल की उम्र में गरीबदास जी ने छुड़ानी गांव से अपना शरीर छोड़ दिया, लेकिन वहाँ से काफ़ी दूर सहारनपुर में उनका एक भक्त रहता था। तो वो वहाँ जाके उस भक्त के घर चले गए और उस भक्त को ये बोला कि भाई आज से मैं तेरे साथ रहूँगा। उस भक्त के पास पीछे एक छोटा सा बगीचा था। तो गरीबदास जी ने बोला कि यहाँ पर मेरी एक कुटिया बना दे, मैं तेरे साथ इस बगीचे में रहूँगा। उसके बाद 35 साल गरीबदास जी महाराज सहारनपुर में अपने उस भक्त के साथ रहे और वहाँ पर उन्होंने सत्संग करे। जब गरीबदास जी ने 35 साल बाद सहारनपुर में अपना शरीर छोड़ा, तो वहाँ से एक घुड़सवार भिजवाया गया छुड़ानी गांव में, ये बोलने के लिए कि जी गरीबदास जी ने यहाँ पर कि गरीबदास जी ने सहारनपुर में शरीर छोड़ दिया है, तो आप इनका अंतिम संस्कार सहारनपुर करना चाहते हो या गांव छुड़ानी में। तो छुड़ानी वाले बड़े हैरान हुए, क्योंकि तो गांव छुड़ानी वाले लोग बड़े हैरान हुए कि हमारे यहाँ तो वो 35 साल पहले शरीर छोड़ के जा चुके, उनकी तो यहाँ पर समाधि भी बनी हुई है, और अब वहाँ पर आप कह रहे हो सहारनपुर में भी उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो ये बड़ा अचंभा हुआ था। तो इसीलिए उनकी एक समाधि आज तक छुड़ानी गांव में भी बनी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और एक समाधि उनकी सहारनपुर गांव में भी बनी 35 साल बाद, क्योंकि वहाँ उन्होंने दोबारा लीला की थी 35 साल की, और वहाँ दोबारा से उन्होंने शरीर छोड़ा था। इसके लिए आपसे पूछना चाहूंगी कि आज तक हमने सुना है केवल परमेश्वर जो परमात्मा होते हैं वही लीलाएं करते हैं, तो संत गरीबदास जी महाराज जी तो एक नॉर्मल इंसान थे, तो उन्होंने कैसे लीला करी? देखिए जी, जब भी ऐसे सदगुरु आते हैं तो वो सदगुरु नहीं, वो परमेश्वर ही आते हैं। तो गरीबदास जी महाराज भी परमेश्वर ही थे, जो कबीर साहब गरीबदास जी का चोला डाल के इस धरती पे आए थे और उन्होंने अपना उपदेश दिया और ये अमर ग्रंथ भी लिखवाया। तो वो भी परमेश्वर का ही रूप थे जो आए हैं। जैसे अभी संत रामपाल जी महाराज भी वही परमेश्वर का रूप है जो भी अभी आए हुए हैं और हम सबको अपना उपदेश दे रहे हैं। ठीक है जी। दर्शकों, यहाँ पर हमें गुरु प्रणाली के टॉपिक पर हमें एक फ्लैक्स दिखाई दे रहा है। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो गुरु प्रणाली के बारे में बताइए, गुरु प्रणाली क्या होती है? देखिए, परमेश्वर ये बताते हैं कि जो भी यहाँ पर संत बनता है, सदगुरु बनता है, उसको अपना गुरु रखना बहुत ज़रूरी है, और गुरु प्रणाली के थ्रू ही उसको नाम देने का आदेश मिलना चाहिए। जैसे कबीर परमेश्वर आए थे जब, तो कबीर परमेश्वर, क्योंकि वो तो पूर्ण परमात्मा थे, उनको गुरु रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन तब भी उन्होंने रामानंद जी को अपना गुरु बनाया था और उनसे बोला था कि आप मेरे गुरु भी हो और आप मेरे शिष्य भी हो। लेकिन क्योंकि वो गुरु प्रणाली दिखाना चाहते थे कि यहाँ पर गुरु प्रणाली बहुत ज़रूरी है, इसीलिए उन्होंने रामानंद जी को अपना गुरु बनाया था। उसी तरीके से ये हमारे रामपाल जी महाराज की गुरु प्रणाली है कि कबीर परमेश्वर ने खुद आके गरीबदास जी महाराज को नाम उपदेश देने की आज्ञा दी थी। वहाँ से शीतलदास जी महाराज, ध्यानदास जी महाराज, रामदास जी महाराज, ब्रह्मानंद जी महाराज, जुक्तानंद जी महाराज, गंगेश्वरानंद जी महाराज, और वहाँ से हमारे परदादा गुरुदेव चिदानंद जी महाराज को गुरु उपदेश देने का आदेश मिला था। वहाँ से हमारे दादा गुरुदेव रामदेवानंद जी को आदेश मिला था, और रामदेवानंद जी ने 1994 में हमारे गुरुदेव रामपाल जी महाराज को नाम उपदेश देने का आदेश दिया था। ये हमारी गुरु प्रणाली है।
दर्शकों यहाँ पर एक और अद्भुत सा फ्लेक्स देखने को मिला है हमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फ्लेक्स के पीछे एक वाणी लिखी गई है, कबीर मानुष जन्म पाएकर जो नहीं रटे हरिनाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। तो इसके बारे में बताइए, ये कुएं और जल के बारे में वो क्या बता रहे हैं ये? तो परमेश्वर यहाँ ये बताना चाहते हैं कि जी जैसे कि हमारे सदग्रंथों में लिखा है 84 लाख योनियाँ हमें मिलती हैं, जिसमें से एक मनुष्य योनि होती है, बाकी गधा, कुत्ता, गाय, बैल, मच्छर, मक्खी, पेड़ पौधे, ये सभी योनियाँ हैं और ये हम ही लोग हैं जो इन योनियों में जाते हैं। तो परमेश्वर यहाँ पर ये बता रहे हैं कि एक मानुष जन्म मिलता है जिसमें आप भक्ति कर सकते हो और आप किसी योनि में भक्ति नहीं कर सकते। तो मानुष जन्म पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, जिसने मानुष जन्म पाकर भी पूर्ण परमेश्वर परमात्मा की कबीर साहिब की भक्ति नहीं करी, वो वैसे है जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। वो उस कुएं के बराबर है जिस कुएं में कोई जल नहीं है, जिसका कोई काम नहीं है। तो मानुष जन्म मिलता ही सिर्फ हमें भक्ति के लिए है। दर्शकों, इस प्रदर्शनी में हमें अद्भुत वाणियां देखने को मिल रही हैं। जैसे हमने आपको पिछले फ्लैक्स में बताया, वैसे ही हमें एक और अद्भुत वाणी मिली है, जैसे कि गुरबिन माला फेरते गुरबिन देते दान, गुरबिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। तो इसमें आई थिंक गुरु की महत्वता बताई गई है। तो गुरु के बारे में बताइए हमें कि क्या जीवन में गुरु बनाना आवश्यकता है? बिल्कुल सही कहा आपने। ये वाणी यही दिखाती है कि आपको मानुष जन्म मिला है, उस जन्म में आप अपना एक गुरु बनाइए, उस गुरु को पहचानिए कि असली तत्वदर्शी संत कौन है, उस संत से नाम उपदेश लीजिए। क्योंकि अगर आप गुरु बिन माला फेरते हैं या गुरु बिन कोई भी दान देते हैं, गुरु के आज्ञा के बिना कोई भी काम करते हैं, वो पूरी तरह से निष्फल है। जैसे पहले हमने जब गुरु नहीं बनाया था, हम कहीं जाके कहीं पर भी दान दक्षिणा कुछ भी देते थे, वो बिल्कुल निष्फल है। तो उसके लिए गुरु बनाना है और गुरु जी के कहे अनुसार ही आपको दान भी देना है, माला भी, नाम जाप भी वही करना है जो आपके गुरुजी ने आपको कराया है। जैसे कि आपने दान के बारे में बताया, तो अन्य जगत के लोग जो आजकल के टाइम पर दान करते हैं, क्या उनको वो दान देने का, जो वो दान देते हैं, उनको कोई लाभ होता है उस दान से? देखिए जी, ये जैसे कि वाणी आपने पढ़ी है, गुरुबिन माला फेरते गुरुबिन देते दान, गुरुबिन दोनों निष्फल है पूछो वेद बता। तो ये हमारे ग्रंथों में लिखा है कि हमें जो भी करना है दान दक्षिणा, वो गुरुजी से पूछ के करनी है। जैसे कि हमारे गुरुजी हमें बताते हैं कि आपने कहीं जाके दान दे दिया और गलत जगह पर दान दे दिया, वो दान आपका मिसयूज़ हुआ। किसी ने, जैसे हम किसी भिखारी को कुछ पैसे दे देते हैं, वो मिसयूज़ हो गया, भिखारी ने जाके उसकी शराब पी ली और किसी को मार पीट दिया, तो वो उसका जो बुरा फल है वो आपको लगता है, क्योंकि आपके पैसे से, वो आपके दान दिए हुए से वो बुरा काम हुआ है। तो इसीलिए जब गुरु जी जहाँ बोलेंगे वहाँ दान देना चाहिए, ताकि आपका जो दान है वो सद्भक्ति में लगे। तो दर्शकों, आज हमने एक यूनिक सा मॉडल देखा है। आइए इनके सेवादारों से बात करते हैं और पूछते हैं इस मॉडल के बारे में कि ये किसका मॉडल है, ये किस टाइप का मॉडल है। सर बताइए। हाँ, तो हमारे गुरुजी की जैसे कबीर परमेश्वर की वाणी है, यो हरट का कुआं लोई, यागल बंदिया है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरट डोरी बंदे कोई बारा। तो इसमें परमेश्वर ये बता रहे हैं कि जैसे कि हमने बात की थी अभी कि 84 लाख योनियाँ होती है, हम ही लोग कीड़ी भी बनते हैं, कुंजर मतलब हाथी भी बनते हैं, हम ही लोग ये अवतार भी बनते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार का भी धारण करते हैं। तो हम लोग इसी काल के चक्कर में फंसे हुए हैं और हम लोग जन्मते हैं, मरते हैं और ऐसे अलग अलग टाइप की योनियों में जाते हैं। और ये हरवट का कुआं परमेश्वर की कृपा से वही चीज़ दर्शा रहा है। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में नेत्र जांच शिविर व दंत चिकित्सा निःशुल्क का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम आपको सारा प्रोसेस बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं, बाहर से जो गेस्ट आ रहे हैं, वह यहाँ पर कुर्सी पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स बैठे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। उनके पास हमें बहुत सारे रजिस्टर्स वगैरह दिख रहे हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। दर्शकों, यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स बैठे हैं रजिस्टर्स लेके, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? रणवीर दास। कहाँ से हो आप? फरीदाबाद हरियाणा से। क्या सेवा यहाँ पे आपकी? है जी, क्या सेवा यहाँ पे आपकी? आँखों के पर्ची काट रहे हैं जी। पर्ची काट रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी आंखों का चेकअप करने आते हैं उनके लिए पर्ची काटते हैं आप। तो पर्ची काटते समय आप कोई पैसा भी लेते होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, पैसे बिल्कुल नहीं लेते, बिल्कुल निःशुल्क कर रहे हैं। निःशुल्क। इसके पीछे क्या कारण है? ये संत रामपाल जी के द्वारा चलाया गया वो है मिशन।
तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा? बेनिफिट है सेवा, हमारी सेवा है, ये तो परमात्मा की सेवा है। धन्यवाद सर। दर्शकों, हम उस प्लेस पे पहुंच चुके हैं जहां पर सबका आई चेकअप होता है और यहाँ पर डॉक्टर्स देखिए अपने वर्क कर रहे हैं। आइए डॉक्टर से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर दिलीप कुमार नाम है जी। कहाँ से हो आप? मंडी आदमपुर हिसार से जी। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं? हाँ जी। तो आज आप डॉक्टर होकर भी आप ये आध्यात्मिकता के बारे में या फिर गुरु वगैरह के उस पर ट्रस्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं जी। इसके पीछे का कारण बताएं। कारण सत्य ज्ञान था जी। क्योंकि आजकल लोग एजुकेटेड होने के नाते मतलब भगवान को कुछ क्योंकि भगवान नाम कोई चीज़ ही नहीं है, आजकल जो भी है साइंस है, तो आप उसके बेस पे क्या बोलना चाहेंगे? ऐसा है जी, परमात्मा की निरीक्षण करना पड़ता है और वो निरीक्षण संत रामपाल जी महाराज ने करके हमें बताया है जी, और इसीलिए हमने नाम दीक्षा ली है और आज परमात्मा की दया से सब काम कर रहे हैं और किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं है। और आज यहाँ सेवा भी कर रहे हैं, कैंप लगा हुआ आँखों का, और जगत को भी बताते हैं हम। यही आप खुद एक डॉक्टर हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्या गुरु बनाना मतलब इम्पोर्टेंट है कि सच में नाम दीक्षा लेनी चाहिए? और सर जो आप बता रहे हैं सब ठीक चल रहा है, लाभ होते हैं, तो क्या सच में? बिल्कुल लाभ होते हैं जी, और हर एक प्राणी को नाम दीक्षा लेनी चाहिए और इस मानव जीवन का मोक्ष करवाना चाहिए। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। सच। दर्शकों, यहाँ पर हमें कुछ यंग गर्ल्स भी दिख रही हैं, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? पूर्वी। कहाँ से हो आप? हिसार। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी क्या आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं? हाँ। तो आप यंग गर्ल हैं, आज की जनरेशन में आप वेल एजुकेटेड होंगे, आई होप। आप क्या सबसे पहले बताइए क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मैं अभी 9th क्लास में पढ़ रही हूँ। 9th साइड में पढ़ते हैं, तो आप एजुकेटेड हैं, ठीक है जी, फिर भी आप इस गुरु वगैरह में ट्रस्ट करते हैं, इसके पीछे कारण? इसके पीछे मैंने जन्म से ही नाम लिया हुआ है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने भी लिया हुआ था और हमने बहुत सारे इंटरव्यू भी देखे हैं और भक्तों से भी बात की है। संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा क्या ज्ञान देते हैं जो आप इतनी छोटी सी एज में आप गुरु वगैरह के चक्रों में पड़ गए? वो हमें अपने स्पिरिचुअल ग्रंथ से बताते हैं, जो बताते हैं वो सच बताते हैं, अपने मन से कोई बात नहीं बताते। अच्छा, तो आप क्या सेवा बताइए आप? हम यहाँ पे दवाइयाँ देते हैं और चश्मे देते हैं। अच्छा, तो दवाइयाँ जब देते हैं आप ऑब्वियसली कोस्ट लेते होंगे? नहीं, फ्री है। इसके पीछे का कारण बताएं, फ्री क्यों लेते हैं, क्या बेनिफिट है आपको? हमें कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन हम ये आश्रम की तरफ से दूसरों के बेनिफिट के लिए देते हैं। धन्यवाद जी। थैंक यू। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, हमने आपके सामने डॉक्टर से भी बात करवा दी, एजुकेटेड पर्सन जितने भी थे आपसे सभी से बात करवा दी, और वो सभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। और डॉक्टर से कहना भी ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा है और गुरु बनाना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए।